पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले एक बार फिर से मुतहर्रिक हो गए हैं। फवाद चौधरी की क़यादत में पीटीआई मुनर्रिफीन ने शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में मुलाकात भी की और पीटीआई के अपने लोग भी आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि नई जो पॉलिटिकल मूव है मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल पैदा कर सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कभी भी ये तवक्को नहीं की कि कोई मैदान हमें खुला मिले या किसी को कोई पार्टी मुकाबले में ना हो। आज अगर हम हुकूमती इत्तेहाद में बैठी पार्टी को भी देखें तो ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हैं और एक दूसरे के मुद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। तो जाहिर है इलेक्शंस के बाद भी हुकूमत के और अपोजिशन के इत्तेहाद बनते हैं, तो ये वही एक कड़ी है। और दूसरी बात ये है कि हम तो इमरान न्याजी का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको आपके इल्म में है कि जो 2018 के इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन न्याजी साहब चुरा के आए थे। वो अपनी पॉपुलैरिटी का तो आजकल बड़ा तज़किरा करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन उस वक्त इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ थी जब ये 14 में से 13 ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे, जब महंगाई जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्ज़े लिए गए थे, जब ये फरमा रहे थे कि मैं तो आने वालों के लिए माइंस बिछा के जा रहा हूँ, जब इनकी गैर आइनी और सिलेक्टेड हुकूमत को जो है एक आइनी तरीके के साथ हटाया गया था। तो हमने तो उस वक्त भी मुकाबला किया था। उस वक्त भी अगर हमारे वोट ना चुराए जाते, मैं असल में ये जानना चाह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इजहार ला ताल्लुक किया। कुछ ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, कुछ ने कहा कि वो अभी कुछ ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर अब सियासत में मुतहर्रिक तो हो गए हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो साल 9 मई के अंदर किसी ना किसी तरह मुलव्विस रहे, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्लीन चिट मिल गई, फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ गए हैं। ये खतरा रहेंगे आपके लिए? देखें, मैं समझता हूँ कि सियासत में हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, चूँकि हम कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। हमारा यकीन जो है वो मुल्क की तमीर व तरक्की है, हमारा यकीन जो है वो मुल्क की सलामती है और हमें फ़ख्र है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि 2002 के इलेक्शन हुए, नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन में नहीं थे। 2008 के इलेक्शन हुए, नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन से आउट थे। 2018 के इलेक्शन हुए, नवाज़ शरीफ साहब को फिर इलेक्शन से बाहर रखा गया। लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टी सर्वाइव करती रही और बिलखसूस जो 13 से लेकर 18 तक हमारी पार्टी ने डिलीवर किया है। और जिस तरह से आपको याद है कि मुल्क की सलामती के इशूज़ के ऊपर जब हमने एटमी धमाके किए थे, पाकिस्तान में मोटरवेज़ बनाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किया, आज इमरान न्याजी साहब को और उनके इन हवारियों को बताने के लिए क्या बताएंगे कि हमने तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, हमने पाकिस्तान में दोबारा जो है वो मतलब दहशतगर्दों को लाके आबाद किया और दहशतगर्दों को जेलों से रिहा करवाया, हमने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जो है वो करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए। तो इनके पास अपने बताने के लिए आपका बयानिया ये रहा है कि इलेक्शंस होंगे, लेकिन तब होंगे जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे। तो आप समझते हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने का जो बयानिया आपका था वो पाए तकमील को पहुंचा है, पलड़े दोनों बराबर हो गए? नहीं, देखें, बात ये नहीं है कि पलड़े बराबर किस तरह से हो गए। जिस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को हटाया गया तो उस साजिश के ताने बाने 2012-13 के धरनों से शुरू होते हैं। और आपको पता है कि उस वक्त साकिब निसार साहब, फिर उसके बाद उसमें और भी मतलब है कि काफ़ी लोगों के नाम आते हैं, जिनमें आपको पता है कि जनरल फैज़ का नाम आता है और भी इस तरह के लोगों के कि जिन्होंने चोर दरवाज़ों के ज़रिए जो है वो पीटीआई को कामयाब करवाया। हुकूमत उनके खिलाफ क्या कर रही है? के अंदर भी इनको सपोर्ट करते रहे। देखिए, बात यह है कि जितने भी इदारे हैं, हर इदारे के अंदर एक मैकेनिज़्म है जिसमें कि जिसके ज़रिए के उन ज़िम्मेदारों को कानून और आइन के और कटहरे में लाना चाहिए, इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। आज बताएं, साकिब निसार तो आज भी जो है वो टिकटें की ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ट्रकों की ऑडियो और वीडियोज़ आज भी आ रही हैं, साकिब निसार के कारनामों का जिक्र आज भी हो रहा है। तो क्या ये लोग कानून और आइन के कटहरे में आए हैं
क्या इमरान नियाज़ी साहब ने जो करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए हैं, 8 मिनट में 8 ज़मानतें हो जाती हैं, 4-3 के फ़ैसलों को अक़लीती फ़ैसला कहा जाता है और 4 का फ़ैसला नहीं माना जाता है, 3 का फ़ैसला माना जाता है, और विदाउट सीनियरिटी भी काफ़ी हमारे जुडिशली में लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारों तक पहुंच जाते हैं। तो जब तक उन तमाम किरदारों को कटहरे में नहीं लाया जाएगा, फिर उस वक्त तक ये तो नहीं आप कह सकते कि पलड़े बराबर हो गए। हमारा पलड़े का मकसद ये नहीं है कि हम कोई रिलीफ चाहते हैं, हमारा पलड़े का मकसद पलड़े बराबर नहीं हुए, फिर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क की सियासत तो इलेक्शन मोड में दाखिल हो गई है, जोड़ तोड़ हो रहा है, मेल मुलाकातें हो रही हैं, लोग मुतहर्रिक हो गए हैं, पार्टियां तब्दील हो रही हैं, पंछी घोंसले बदल रहे हैं, तो इलेक्शन मोड में तो मुल्क की सियासत आ गई है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, पार्टियां पाकिस्तान में आइनी और कानूनी तौर पर हर आदमी को हक हासिल है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा सकती है, जो भी आइनी और कानूनी तौर पर ठीक है। हमें उन चीज़ों के ऊपर एतराज़ नहीं है। हमें उन चीज़ों पर एतराज़ है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में इलेक्शन चुराए, जिन लोगों ने एक इलेक्टेड हुकूमत का ख़ात्मा किया, जिन लोगों ने नून लीग की पॉपुलर क़यादत को 2-2, 3-3 साल झूठे केसों में जेलों में बंद रखा, और आज एक एक करके वो तमाम केस झूठे साबित हो रहे हैं, और उनकी और अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि जो सज़ाएं देने वाले थे वो ख़ुद लोग अपनी ज़ुबान से तस्लीम कर रहे हैं कि वो मुकदमात झूठे थे। साकिब निसार साहब ने, आपको पता है कि वो सादिक और अमीन के ऊपर यू टर्न लिया है, फिर सच तो उनके मुंह से भी निकल गया। यही ना अली गौर साहब, आज तो मंजरनामा तब्दील है ना। आज उस वक्त 2018 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो रहा था, पकड़ धकड़ हो रही थी, आज वही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर थी, नून लीग मुश्किल में थी, आज तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, नून लीग बेहतर पोजीशन में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टूट फूट का फायदा किसको हो रहा है अली गौर साहब? देखें, बात ये नहीं है कि टूट फूट का किसी को फ़ायदा, ये था क्या, ये तो वही लोग थे जो पहले कोई पीपल्स पार्टी से लिए गए थे, जो नून लीग से लिए गए थे और जो काफ लीग से लिए गए थे। ये तो चूं चूं का मुरब्बा है जो इकट्ठा किया गया था। ये पार्टी कहाँ थी? और इस पार्टी को जो लोग पहले ज़हीरुल इस्लाम से लेकर जनरल फैज़ से लेकर इवन बाजवा साहब से लेकर बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं इसमें, तो फिर साकिब निसार वाला, फिर जस्टिस सिद्दीकी ने जो बयान दिया था वो भी आपके सामने है। तो इस तरह तो पॉलिटिकल पार्टीज़ काम है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी जो उनके ऊपर जितने केसेस हैं उनके ऊपर उनको 8-8 मिनट में 8-8 ज़मानतें दी जाती हैं, उनको रिलीफ दिया जाता है। हमारा बात करने का मकसद ये है कि अभी तक इमरान नियाज़ी साहब को तोशाखाना के ऊपर जो है वो, मैं खुद उसका कंप्लेंटेड हूँ, उस केस के ऊपर स्टे ऑर्डर दिया गया है। पार्लिमान का काम कानून साजी है, हम कोई कानून बनाते हैं चाहे वो अदलिया को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हो, लेकिन चूंकि वो सूट नहीं करता, सहूलतकारी करनी है, लिहाजा उसके ऊपर स्टे दे दिया जाता है। तो आपको लगता है कि ये सहूलतकारी सितंबर के बाद नहीं होगी? नहीं, देखें, सहूलतकारी हो या ना हो, इलेक्शन तो अक्टूबर में होने के लिए जा रहे हैं और हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग इन ज़िम्मेदारान हैं, जिनको अभी 2-2 दिन की भी जेल नहीं हुई, 5-5 दिन की भी जेल नहीं हुई, और वो कानून और आइन के मुजरिम हैं, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, उनको कानून और आइन के दायरे में आना चाहिए। यही हमारा मौक़िफ़ है और यही हमारी लीडरशिप का मौक़िफ़ है। हुकूमत तो काम कर रही है, लेकिन अदालतें सहूलतकारी दे देती है ज़मानतों की सूरत में। आप समझते हैं कि सितंबर के बाद ये सिचुएशन या ये पोजीशन नहीं होगी, हालात तब्दील हो जाएंगे बहुत सारी तैनातियों के साथ? देखें, वो अगर तब्दील हो गए तो फिर जाहिर है वो चीज़ें, वो मामलात सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई चीज़ तब्दील नहीं हुई और ना ही तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। आपको तवक्को है कि तब्दील होगी? सवाल का जवाब दिया जो आप देखें, हाँ, हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जाहिर है कि उस वक्त नई तकर्रियाँ होनी हैं। अभी आप देखें ना कि जो जिस आदमी ने PTV पर हमला किया, जिसकी ऑडियो आई थी, इमरान नियाज़ी साहब और आरिफ अलवी साहब आज भी अपने ओहदे पर अभी तक बरजमान हैं। चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं, उन्होंने तो जितने स्टे ऑर्डर दिए हैं वो तो ऐसे ही लगता है, और उनकी देखें ना जो इंक्वायरी थी, उन इंक्वायरीज़ के ऊपर भी स्टे ऑर्डर दे दिया है। जो कमीशन बना था जिसमें कि उनकी वो सास की भी ऑडियोज़ हैं और उनकी फैमिली तक कड़ियाँ जा रही हैं। इसका मतलब है कि वो ख़ुद भी अपने आप को, जो कानून और आइन का मुहाफ़िज़ समझते हैं, वो कानून और आइन के सामने पेश होने के लिए अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सहूलतकारियाँ तो ख़त्म होनी चाहिए ना। हम तो चाहते हैं कि कानून सब के लिए बराबर हो।
जो हमारे लिए कानून है वो सबके लिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद कर दें। अली गौहर साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये समझते हैं कि आम इंतखाबात से पहले पहले ये सहूलत खारी खत्म हो जाएगी, यानी अक्टूबर से पहले सहूलत का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात आपके थे वो जुलाई में कह रहे थे, आप सितंबर की बात कर रहे थे, तो इस तरह की जाहिर है कुछ ना कुछ फोर्स ही तो आप भी कर रहे थे ना। देखें, मैं आपको दो तीन चीज़ें मुख्तसरन बताऊंगा। देखें, बात ये है कि ये इन लोगों ने इस्तीफ़े दिए, नेशनल असम्बली से बाहर आए, फिर ये स्पीकर के पास डेलीगेशन लेकर गए कि जनाब आप हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट की कि भाई हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। जब स्पीकर ने मंजूर किए तो अब फिर इन्होंने कहा कि हमने तो असम्बलियों के अंदर आना है। एक फ़र्द वाहिद ने 2 असम्बलियाँ तोड़वाईं। कानून और आइन इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी फ़र्द वाहिद की अपनी सियासी चाल के लिए कोई असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ, लेकिन असम्बलियाँ तोड़ दी गई चूँकि मुल्क में इंतशार फैलाना था। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे घनौना खेल जो 9 मई को खेला गया है, उसकी तो वो ये खेल तो दुश्मन भी आज तक पाकिस्तान के साथ। चलिए, वो असम्बलियों की रेजोल्यूशन वाला फैसला तो इसी कोर्ट ने रिवर्स किया था, इन्हीं जजेस ने रिवर्स किया था और आपके हक में था। और उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक आई, अली गौहर साहब, इस वक्त जो तोड़फोड़ हो रही है खासतौर पे पंजाब के अंदर, आपने कहा कुछ पीपल्स पार्टी से लिए थे इन्होंने, कुछ काफ से आए थे, तो वापस भी जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी खासी मुतहरिक हो गई है पंजाब के अंदर, आसिफ अली जरदारी साहब ने यहाँ डेरे डाल लिए हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो ऑन द फेस ऑफ इट कोई फ़ायदा अच्छा खासा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इससे और लोग तो फ़ायदा उठा रहे हैं, नून लीग तो नुकसान में नज़र आ रही है। नहीं, मैं नहीं समझता कि नून लीग पीपल्स पार्टी ने पहले भी हमेशा पंजाब में और बाकी जगह के ऊपर, ज़ाहिर है जब इलेक्शन करीब आते हैं तो वो अपनी कैंपेन चलाते हैं और उनको हक हासिल है। हमारी पार्टी ने तो साफ ऐलान कर दिया है कि हम लोटों को नहीं लेंगे। तो बाकी अगर पीपल्स पार्टी या कोई जमात ये समझती है कि उन्होंने कुछ लोगों को लेना तो ले लें। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इलेक्शन कैंपेन का और इन चीज़ों का हक हासिल है। रिज़ल्ट तो फिर अवाम के वोट के ज़रिए आना है। ज़ाहिर है अगर अवाम ने नून लीग को वोट दिया तो नून लीग हुकूमत बनाएगी, लेकिन यूजुअली आपको पता है कि पाकिस्तान में इकाइयों का ख्याल रखना चाहिए। जो मरकज़ की हुकूमत इस वक्त बनी है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वही बैठी हुई हैं ना जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई हैं। तो मुस्तकबिल में भी कोई इस किस्म का इत्तेहाद हुकूमतें इलेक्शंस के बाद तो हो सकता है, लेकिन इलेक्शन तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के, तो जब आप एक दूसरे के आमने सामने इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रेंथन होगी, वो यहाँ पे अपनी वर्किंग कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल तक जा रहे हैं, और सिंध में वो वर्किंग नहीं है आपकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में कर रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको नहीं लगता कि नून लीग का वोट बैंक तो खराब होगा पंजाब में? देखें, आप ये नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ आपको याद होगा कि जब कराची का इलेक्शन था जहाँ से शहबाज शरीफ साहब को वाडा के मुकाबले में 200-300 से ये पता नहीं 100 वोट से हराया गया था, वो भी एक मैनेज इलेक्शन था। जो पीटीआई को 14 सीटें लेके दी गई थी वो भी मैनेज इलेक्शन था। नून लीग सिंध में भी कुछ जगहों पर काफ़ी पॉपुलर है। केपीके में आज भी हमारे पास सीट्स हैं, हमारे पास बलूचिस्तान में भी सीट्स होंगी, और हमारी जो पंजाब की चुराई गई सीट्स हैं जहाँ पर हम आरटीएस सिस्टम बंद करके हराया गया था, आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग का रिजल्ट बेहतर होगा और मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा सीटें लेकर, पहले से बहुत ज़्यादा सीटें लेकर जीतेगी। बाकी पीपल्स पार्टी, जेयूआई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर पार्टी दायरे को हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेगा। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन का तो मकसद ही यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अपनी पॉलिटिकल एफर्ट पॉजिटिवली वो जारी रखें, पीपल्स पार्टी हो या कोई नून लीग हो या दीगर जमात पार्टी हो। हम ये भी नहीं कहते कि किसी पार्टी पर बैन, हाँ वो लोग जिन लोगों ने लिबादा ओढ़ा हुआ था सियासी पार्टी का और एक्चुअली मुल्क में दहशत गर्दी के कारनामों में मुलव्वस हैं, जब हम ये बात करते थे कि इमरान न्याजी एक फितना है तो कहा जाता था कि ये देखें ना जी मुखालफत में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।